लोग बात करेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में कि मोल फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर 2 मोल्स अगर A है और 3 मोल्स B है, ये दोनों को मिक्स किए। ठीक है, जब दोनों को मिक्स करेंगे तो टोटल मोल्स कितना हो जाएगा 5 मोल्स। तो इसमें अगर A का मोल फ्रैक्शन पूछता है तो इसके मोल को ऊपर रखिए यानी 2 बाई टोटल मोल्स, यानी मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन के रेशियो को बोला जाता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को ची से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू हो गया मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है N1 है और सॉल्वेंट जो है N2 है। सॉल्वेंट कोई कुछ भी दे सकता है, अगर नहीं दिया है तो वाटर लेंगे। ठीक है, और टोटल मोल्स जो होगा दोनों को ऐड करेंगे N1 प्लस N2। अगर ये सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है तो इसके मोल को ऊपर रखेंगे और बाई टोटल मोल्स करेंगे यानी N1 बाई N1 प्लस N2। अगर सॉल्वेंट का पूछ रहा है तो इसके मोल को ऊपर रखेंगे N2 अपॉन N1 प्लस N2 यानी मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट बाई टोटल मोल्स। तो दोनों को अगर ऐड कर देते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू हो गया 1। कैसे हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जो हो गया आपका N1 बाई N1 प्लस N2, सॉल्वेंट का भी हो जाएगा N2 बाई N1 प्लस N2। दोनों को एलसीएम लेंगे N1 प्लस N2 आएगा, ये भी N1 प्लस N2, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये 1 के बराबर होगा। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट कितना होगा, ऑलवेज 1 के बराबर रहेगा। अब मोल फ्रैक्शन जब भी निकालेंगे तो उसका वैल्यू 0 और 1 के बीच आएगा। ठीक है, जब भी 1 से ऊपर नहीं जा सकता है मोल फ्रैक्शन का वैल्यू। तो हम लोग को ये मोल फ्रैक्शन अगर दे रहा है तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में अगर वेट देता है तो सबसे पहले मोल निकालेंगे। दोनों का अगर मोल निकालेंगे तब मोल फ्रैक्शन निकलेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बता रहे हैं किस तरीके से देगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए पूछा जा रहा है कि A और B का मोल फ्रैक्शन बताइए। इसमें दिया है कि 2 मोल्स A है और 3 मोल्स B के साथ मिक्स किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि दोनों का मोल को ऐड कर देंगे, टोटल मोल्स निकालेंगे। तो टोटल मोल्स क्या आ जाएगा आपका 2 प्लस 3 यानी 5। तो पूछा गया है कि A का मोल फ्रैक्शन बताइए और B का, तो जिसका मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है उसके मोल को पहले ऊपर रखिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A, इसको पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो A का 2 मोल दिया है तो 2 रखेंगे बाई टोटल मोल्स 5, तो ये कितना आ जाएगा 0.4। अब पूछा जा रहा है कि B का मोल फ्रैक्शन बताइए, तो B का मोल कितना है 3 है बाई 5, ये आ जाएगा 0.6। या ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर एक का मोल फ्रैक्शन आ गया दूसरे का निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन A प्लस मोल फ्रैक्शन B इक्वल टू 1 होता है। तो A का मोल फ्रैक्शन दिया है 0.4 1, तो मोल फ्रैक्शन में B का कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.4 यानी 0.6। तो एक का मोल फ्रैक्शन आ गया दूसरे का निकालना है तो 1 में से माइनस कर देंगे, दूसरे का मोल फ्रैक्शन आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर मास दे देता है कि 2 ग्राम दे दे, ये 3 ग्राम दे दे, तो इसका एटॉमिक मास दिया रहेगा। तो हमेशा क्या करेंगे कि पहले मोल निकालेंगे। अगर मास दिया है तो मोल निकालिए, और मोल इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें यह पूछा गया है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो मोल फ्रैक्शन का वैल्यू हम बताए थे कि जब भी आएगा तो 0 और 1 के बीच आएगा। ठीक है, यानी कि 1 से कम हो सकता है। ठीक है, ये लेकिन निगेटिव -2 से 2 तो नहीं हो सकता है। 0 से 1 ये भी सही है। पूछा जा रहा है कि ऑलवेज नॉन निगेटिव, यानी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, ये भी सही है, यानी इसमें से गलत कौन है C। ठीक है, अब ये दोनों क्वेश्चन बता रहे हैं। जैसे इसमें पूछा गया है कि बताइए कि वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या होगा जब 18 ग्राम वाटर और 414 ग्राम इथेनॉल के साथ मिक्स किए। तो देखिए यहाँ मास दिया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, मोल निकालेंगे दोनों का। तो मोल निकालिए, तो मोल इक्वल टू होता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो वेट दिया 18, वाटर का मोलिकुलर वेट निकाल लेंगे H2O का, तो हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, 18 आ जाएगा, यानी यहां से मोल आ गया 1। फिर हम लोग इसका मोल फ्रैक्शन मोल निकालेंगे, तो कितना दिया है 414, और इसका निकालेंगे
मोलिकुलर वेट, तो ये आएगा 46 एंड डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, तो टोटल मोल्स, मोल फ्रैक्शन हमको निकालना है वाटर का, तो पहले टोटल मोल्स निकाल लें। तो टोटल मोल्स कितना आ जाएगा आपका 1 + 9 यानी कि 10। वाटर का मोल फ्रैक्शन पूछा गया है तो वाटर का मोल फ्रैक्शन लेंगे। इसका मोल्स अपॉन कंपोनेंट जिसका पूछा जा रहा है उसके मोल को ऊपर रखेंगे बाय टोटल मोल्स यानी 0.1 यानी ए। इस तरीके से बनाएंगे। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि बताइए कि ग्लाइसरीन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा जब 36 ग्राम वाटर और 46 ग्राम ग्लाइसरीन मिक्स कर रहे हैं तो। ठीक है, पूछा गया है ग्लाइसरीन का, तो फिर दिया है वेट दिया है, तो दोनों का पहले मोल निकालेंगे, फिर उसके बाद टोटल मोल से निकालेंगे। जिसको पूछ रहा है उसके मोल को ऊपर रखेंगे बाय टोटल मोल्स करेंगे। इसको बता दिए हैं, फिर ये क्वेश्चन बता रहे हैं। जैसे फिर दिया है कि 36 ग्राम वाटर है और 46 ग्राम ग्लाइसरीन है, तो ये दोनों का मोल निकालेंगे। पहले मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट आपका दिया हुआ है 36। ये बात ध्यान में रखिए कि मास ग्राम में ही होना चाहिए। अगर केजी और मिलीग्राम में दिया है तो उसको पहले ग्राम में चेंज करेंगे बाय 18। ये आ गया 2। ठीक है, यहाँ वाटर का मोल फ्रैक्शन है, मोल है सॉरी। यहाँ ग्लाइसरीन का अगर मोल निकालेंगे तो ग्लाइसरीन का दिया है 46 बाय, इसका अगर मोलिकुलर वेट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 92। टोटल आ गया 1/2 यानी 0.5। ठीक है, तो टोटल मोल्स निकालिए। 2 + 0.5 ये आ गया 2.5। तो पूछा गया है कि वाटर का मोल फ्रैक्शन ग्लाइसरीन का, तो ग्लाइसरीन का मोल फ्रैक्शन निकालिए। तो इसका मोल कितना है ग्लाइसरीन का? ग्लाइसरीन का मोल आ गया आपका 0.5 बाय टोटल मोल्स कितना दिया है 2.5। यहां से आपका आ जाएगा 0.20 यानी कि सी। ठीक है, इसी तरीके का और कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें ये पूछ रहा है कि ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन बताइए क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दोनों का वेट दिया है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। सबसे पहले क्या करेंगे, मोल निकालेंगे दोनों का। अब मोल इक्वल टू होता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, तो मोल निकालेंगे। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का वेट दिया है 7 और इसका एटॉमिक वेट होता है 14। ये आ जाएगा 1/2 यानी कि 0.5। अब हम लोग निकालेंगे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वेट दिया है 8, इसका एटॉमिक वेट 16 होता है। ये भी आ जाएगा 1/2 यानी 0.5। तो टोटल मोल्स क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। तो टोटल मोल्स जो हो गया आपका 0.5 + 0.5 यानी 1। तो पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन का, तो बताए थे कि ऑक्सीजन का पूछा जा रहा है मोल फ्रैक्शन। जिसके मोल फ्रैक्शन को पूछा जा रहा है यानी उसके मोल को ऊपर रखेंगे, अब बाई टोटल्स करेंगे यानी मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का जो आ गया आपका, ठीक है 0.5 बाई 1 यानी 0.5। तो यानी कि भी अगर यही पूछा जाता कि नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन बताइए तो नाइट्रोजन का भी हो जाएगा 0.5 बाई 1 यानी नाइट्रोजन का भी 0.5 ही होगा। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि बताइए कि बेंजीन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो बेंजीन का मास दिया है और टॉलिन का दिया हुआ है। तो सबसे पहले मोल निकालेंगे। मोल इक्वल टू हो जाएगा 7.8 वेट अपॉन मोलिक्यूलर वेट उसका निकालिए। बेंजीन का आ जाएगा 78, कार्बन का एटॉमिक 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 6, टोटल आ गया 78 यानी 1/10 यानी 0.1। ठीक है, अब टॉलिन का निकाल लें। तो मोल्स ऑफ टॉलिन, ठीक है, तो इसका दिया है मास 46 और इसका मोलिक्यूलर वेट निकालेंगे। इसका आ जाएगा 92 यानी 1/2 यानी 0.5। तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल मोल्स 0.1 + 0.5 यानी 0.6। तो पूछा गया है कि बेंजीन का बताइए।
तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन पूछा गया है, तो इसके मोल्स को ऊपर रखेंगे 0.1 अब बाई टोटल मोल्स यानी 0.6 यानी 1/6। इस तरीके से बनाएंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए इसमें पूछा गया है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल का बताना है जब 20% मास बाई मास दिया है, ठीक है। तो 20% मास बाई मास, ठीक है। तो इसमें बताए थे कि ये सॉल्यूट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन का मास, द मास ऑफ C2H6O2 जो आपका दिया है 20 ग्राम, ठीक। तो मोल निकाल लीजिए, इसका मोल 20 बाई इसका मोलिक्यूलर आ जाएगा 62, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक ही कंपोनेंट दिया है, दूसरा नहीं दिया है, तो दूसरा अपने से वाटर लेना है, सॉल्वेंट, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 100 माइनस 20, क्योंकि ये तो सॉल्यूशन का मास है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन होता है, ये 80 ग्राम। तो इसका भी मोल निकाल लीजिए। सॉल्वेंट यहाँ क्या लिए हैं, वाटर लिए हैं। अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में तो वाटर लेना है, क्या लेंगे मोल, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 80 बाई वाटर का मोल 18, ये आ जाएगा 4.44। यहां से ये डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.322। तो टोटल मोल्स निकाल लेंगे, टोटल मोल्स तो 0.322 प्लस 4.44, यहां से करेंगे तो ये 4.762 आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन बताना है क्या होगा, यानी इसका पूछा गया है। तो इसका क्या करेंगे, इसके मोल को ऊपर रखेंगे जिसका पूछा जा रहा है 0.322 बाई टोटल मोल्स 4.762, यहां से करेंगे 0.06 आ जाएगा, ठीक है। अगर वाटर का निकालना है तो 1 में से माइनस कर देंगे, निकल जाएगा वाटर का। इसमें देखिए रिलेशन जो है मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या होता है कि अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो m/m प्लस 1000/m होता है। m जो है ये मोलिकुलर वेट है सॉल्वेंट का, ठीक है। तो इसमें जैसे दे देगा कि 1m मोलालिटी दे देगा और पूछा जाएगा कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बताइए, ठीक है। तो दिया रहेगा एक्वस सॉल्यूशन या कोई सॉल्वेंट दिया रहेगा तो सॉल्वेंट का मोलिक्यूलर रखेंगे, जैसे इस पर क्वेश्चन दिया गया है। जैसे इसमें पूछा गया है कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का बताइए, मोलालिटी दिया है तो जब मोलालिटी दे देगा मोल फ्रैक्शन पूछेगा तभी ये फॉर्मूला लगाना। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का हम लोग जानते हैं m/m प्लस 1000 मोलिकुलर वेट होता है। तो मोलालिटी आपको क्वेश्चन में दे दिया है, मोलल का मतलब क्या होता है मोलालिटी, तो मोलालिटी 1 दे दिया है, 1 प्लस 1000 मोलिकुलर वेट। वाटर का कितना हो जाएगा मोलिकुलर वेट, एक्वस है, एक्वस यानी वाटर 18 रखेंगे, 1/1 प्लस 55.55, यहां से करेंगे तो आ जाएगा 1/56.55, टोटल 0.018 आ जाएगा, ठीक है। ये नीट में पूछा हुआ है। इस तरीके से देखा, अगर मान लीजिए सॉल्वेंट का दे देता है तो आपको मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना है, तभी ये निकलेगा इस तरीके से। सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1 होता है, तो वहां से सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे अगर सॉल्वेंट का दिया है तो, ठीक है। दिया है कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट इन 4 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, केवल डाटा चेंज किए हुए हैं। तो मोलालिटी फिर दे दिया है आपका, तो पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन बताइए। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन m/m प्लस 1000 मोलिकुलर वेट, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो मोलालिटी दे दिया है क्वेश्चन में 4/4 प्लस ये क्या होगा 1000/18, ठीक है। यानी आ जाएगा 4/4 प्लस ये आ जाएगा 55.55, यानी 4/59.55, यहां से कैलकुलेशन करेंगे 0.067 आ जाएगा, 0.067, ठीक है। इस तरीके से देगा। अगर मान लीजिए यहाँ दे दिया सॉल्वेंट दे देता है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है सॉल्यूट पर। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे,
कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1, वहां से हम लोग सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे 1 में से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट माइनस करके। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है कि एक्स मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड इन बेंजीन हैज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दे दिया है। अब पूछा गया है कि बताइए कि बेंजीन में जो बेंजीन का मोल, ठीक है, इसमें पूछा गया है कि बताइए कि मोलालिटी क्या होगा। ठीक है, मोलालिटी क्या होगा, तो मोल फ्रैक्शन दिया है तब फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू m अपॉन m प्लस 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दे दिया है 0.2, मोलालिटी x है, x प्लस 1000, मोलिकुलर वेट बेंजीन का रखेंगे 78। ठीक है, यहां से x का वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा 0.2 इक्वल टू x, ये 12.56 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आ जाएगा 12.82। ठीक है, यहां 0.2 इक्वल टू x अपॉन, यहां से डायरेक्ट निकाल लेते हैं, x का वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा, x का वैल्यू आ जाएगा आपका 3.2, यानी मोलालिटी आ गया आपका इतना। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए इसमें यह पूछ रहा है कि मोल फ्रैक्शन बताना है NaOH का और मोलालिटी बताना है सॉल्यूशन का। ठीक है, तो इसमें देखिए NaOH का 8 ग्राम दिया हुआ है और वाटर का 18 ग्राम। सबसे पहले मोल निकालेंगे NaOH का, वेट दिया है 8, वेट अपन मोलिकुलर वेट होता है NaOH का, मोलिकुलर वेट आ जाएगा 40, सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल जोड़ेंगे ये आ जाएगा आपका 1/5 यानी 0.2। उसी तरीके से वाटर का मोल निकाल लेंगे, कितना है 18, मोलिकुलर इसका आ जाएगा 18 यानी ये 1 आ जाएगा। टोटल जो है टोटल आ जाएगा 1 प्लस 0.2 यानी 1.2। पूछा गया है कि बताइए NaOH का मोल फ्रैक्शन, तो जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है इसके मोल को ऊपर रखेंगे 0.2 बाई 1.2, यहां से करेंगे तो ये आ जाएगा 0.167। ठीक है, अब पूछा गया मोलालिटी बताइए, तो मोलालिटी इक्वल टू हम लोग जानते हैं W1 अपॉन m यानी मोलिकुलर वेट इनटू 1000 अपॉन W2। तो जिसका वेट दिया है कम वो सॉल्यूट का वेट, ये सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट, ये सॉल्वेंट का वेट। तो सॉल्यूट का वेट कितना दिया है 8, मोलिकुलर वेट का 40 आ जाएगा इनटू 1000 अपॉन ये कितना आ जाएगा 18, यहां से करेंगे तो 11.11, यानी ये रिस्पेक्टिवली पूछा गया तो 0.167 11.11 यानी कि डी। इस तरीके से नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे और वहां से थोड़ा